भक्त पुकारे नारायण दे दो मोक्ष का दान। पावन मोक्षदा एकादशी आई हरे सभी संताप। गंगा जैसी पावन कथा शुद्ध करे हर मन। व्रत करे जो श्रद्धा भरे पाए परम गति धन। हरे कृष्णा। आप सभी को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी की पावन तिथि वो अवसर है जब मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। ये व्रत भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति का अनमोल साधन है। इस कथा के श्रवण से जीवन धन्य हो जाता है। तो आइए श्रद्धालुओं, श्रद्धा और भक्ति के साथ मोक्षदा एकादशी की कथा का शुभारंभ करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे देव देवेश्वर, मैं जानना चाहता हूँ कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। हे कृष्ण, ये सब यथार्थ रूप से बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का भी वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम है मोक्षदा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी और धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व समय की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहा करते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा दिया है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम सब का उद्धार करो। द्विजवरो, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे अब मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। द्विजोत्तमो, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से मुक्ति पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान और साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है। तब ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। आप उन्हीं के पास चले जाइए। तब ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनिश्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य की कुशल मंगल पूछी। तब राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंक सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हुए हैं। अतः बताइए, किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की ये बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यान मग्न रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नामक एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की ये बात सुनकर
राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा वैखानस ने मुनि के कहे अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित अपने पिता को दे दिया। और पुण्य देते ही क्षण भर में ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति ये पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे स्वर्गलोक को चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली एकादशी जो कि मोक्षदा एकादशी है, मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण के बताए विधान अनुसार इस पवित्र एकादशी का व्रत धारण किया, जिसके पुण्य प्रताप से उनके पितरों को भी मोक्ष प्राप्ति हुई और अंत में धर्मराज युधिष्ठिर भी स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। एक लोक कथा के अनुसार एक बार एक कौवे और गरुड़ में मित्रता हो गई। दोनों बहुत समय अपना साथ ही गुजारते थे। उनकी मित्रता इतनी गहरी हो गई कि वो आपस में कभी कोई बात नहीं छुपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वह कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा कर दिया और अपनी बातों में व्यस्त हो गए। अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बात कर रहे थे, तभी वही यमदूत फिर उधर से गुजरा। वो फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि मित्र, ये यमदूत तो मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी बिल्कुल वैसे ही मुस्कुराया है। कुछ तो गड़बड़ है, हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली हो। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग भी हो सकता है, इसलिए तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन ऐसे ही और निकले। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को विश्वास हो गया कि निश्चित ही मेरी मृत्यु नजदीक है। एक दिन उसने गरुड़ से कहा कि मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का ये शक सही हो। उसने अपने मित्र कौवे को धैर्य बंधाया। फिर गरुड़ ने कौवे से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर लेकर जाऊंगा कि ये यमदूत तुम्हें दिखाई ही नहीं देंगे। तब गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बिठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि यहाँ पर कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन जैसे ही वे कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहां पर वह यमदूत पहले से उपस्थित था। उसने कौवे को देखकर उस पर पाश फेंककर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता ही रह गया। तब उसने यमदूत से पूछा कि तुमने इसे क्यों मारा? यमदूत ने कहा कि इसकी मृत्यु इसी समय लिखी थी, इसीलिए मैंने इसके प्राण हर लिए हैं। गरुड़ ने पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना था तो वहीं पर मार देते। यमदूत ने उत्तर दिया कि इसकी मृत्यु तो केवल कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में वहां पर पहुंचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये इतनी लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता था। तो फिर आखिर हजारों योजन दूर ये कैलाश तक पहुंचेगा कैसे? यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर वहां से गुजर जाया करता था। लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र हो, इसे यहाँ तक इतने कम समय में यहाँ ले आए। जीवन और मृत्यु भाग्य की ही बात है, इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जीवन है तब तक आपको कोई मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई भी कोशिश आपको नहीं बचा सकती। मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने
अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। जब हम पहली बार गीता पढ़ते हैं तो इसे हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं, यानी हम केवल इतना ही समझ पाते हैं कि कौन किसके पिता, कौन किसकी बहन और कौन किसका भाई है। पहली बार गीता पढ़ने पर इससे ज़्यादा हमारी समझ में कुछ नहीं आता। दूसरी बार हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो मन में कुछ सवाल जागृत होंगे कि ऐसा क्यों किया गया या वैसा क्यों हुआ। जब हम तीसरी बार गीता पढ़ेंगे तो इसके अर्थ को समझने लगेंगे। हालांकि हर व्यक्ति को इसका अर्थ अपने तरीके से ही समझ में आएगा। जब हम चौथी बार गीता पढ़ेंगे तो हर एक पात्र से जुड़ी भावनाओं को समझ पाएंगे, जैसे अर्जुन के मन में या दुर्योधन के मन में इस समय क्या चल रहा है। पांचवी बार गीता को पढ़ने से पूरा कुरुक्षेत्र हमारे मन में खड़ा हो जाता है और हमारे मन में अलग अलग कल्पनाएं होती हैं। छठी बार गीता पढ़ने से हम भगवान को अपने सामने अनुभव करने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि मानो भगवान हमारे सामने ही ये सब कुछ बता रहे हैं। आठवीं बार भगवत गीता को पढ़ने से हमें ये पूरी तरह एहसास हो जाता है कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही हैं और हम उनके भीतर हैं। भगवत गीता को पढ़ने के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस समय हमारा मन, मस्तिष्क और वातावरण में शांति और सकारात्मकता होती है। भगवत गीता का पाठ हमेशा स्नान के बाद और शांत चित्त से ही करना चाहिए। पाठ करते समय बीच बीच में इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय को शुरू करने से पहले और बाद में भगवान श्री कृष्ण और गीता के चरण कमलों को स्पर्श करना चाहिए। गीता का नाम गीता क्यों पड़ा? तो इसके पीछे गीता शब्द का अर्थ है गीत और भगवत शब्द का अर्थ है भगवान। अक्सर भगवत गीता को भगवान का गीत कहा जाता है। ये भगवान का गीत है, इसीलिए गीता का नाम गीता ही पड़ा। भगवत गीता में लिखा है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क मरता है तो मनुष्य का विवेक भी नष्ट हो जाता है और फिर शुरू होता है उसका पतन। हिंदू धर्म में 4 वेद हैं और इन चारों वेदों का सार भगवत गीता में है। यही कारण है कि गीता को हिंदुओं का सर्वमान्य एकमात्र धर्म ग्रंथ माना गया है। माना जाता है कि भगवत गीता को स्पर्श करने के बाद व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में खड़े होकर गीता का ज्ञान दिया था और श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के नाम से भी इसे जाना जाता है। भले ही गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, लेकिन अर्जुन के माध्यम से ही उन्होंने संपूर्ण जगत को ये ज्ञान दिया था। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इसमें लगभग 700 श्लोक हैं। भगवत गीता महाभारत के 18 अध्यायों में से एक भीष्म पर्व का हिस्सा भी है। भगवत गीता को अर्जुन के अलावा भगवान श्री कृष्ण के मुख से संजय ने सुना था और उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया था। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने केवल 1 श्लोक कहा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जब ये ज्ञान दिया गया तब वह तिथि एकादशी थी। कलयुग के प्रारंभ होने के मात्र 30 वर्ष पहले इस ज्ञान को दिया गया था और संभवतः उस दिन रविवार था। कहते हैं कि उन्होंने ये ज्ञान लगभग 45 मिनट तक दिया था, इसलिए ही इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। प्रथम दिन का उपदेश प्रातः 8 से 9 बजे के बीच हुआ था। भगवत गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म से जुड़ी कई ऐसी बातें बताई गई हैं जो मनुष्य के लिए हर युग में महत्वपूर्ण हैं। गीता के प्रत्येक शब्द पर एक अलग ग्रंथ लिखा जा सकता है। गीता में सृष्टि उत्पत्ति, जीव विकास क्रम, हिंदू संदेश वाहक क्रम, मानव उत्पत्ति, योग, धर्म कर्म, ईश्वर, भगवान, देवी देवता, उपासना, प्रार्थना, यम, नियम, राजनीति, युद्ध, मोक्ष, अंतरिक्ष, आकाश, धरती, संस्कार, वंश, कुल, नीति, अर्थ, पूर्व जन्म,
प्रारब्ध, जीवन, प्रबंधन, राष्ट्र निर्माण, आत्मा, कर्म सिद्धांत, त्रिगुण की संकल्पना, सभी प्राणियों में मैत्री भाव आदि सभी की जानकारी है। भगवत गीता का मुख्य ज्ञान श्रेष्ठ मानव बनना, ईश्वर को समझना और मोक्ष की प्राप्ति है। श्रीमद् भगवत गीता आज से लगभग 5070 साल पहले लिखी गई थी। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे तब समय भी रुक गया था। जिस घर में भगवत गीता का नित्य पाठ होता है उस घर में भगवान श्री कृष्ण का भी वास माना जाता है और ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होता। ये थी आज की कथाएं और जानकारी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होंगी।